Hello everyone, welcome back again. I am Professor Salim Mullah from PG Mose College of Engineering, Wagholi, Pune. In the last video lecture, we were seen about how to calculate the maximum bending stress, okay, for the rectangular section or hollow rectangular section. In this video lecture, we will learn about how to calculate the maximum bending stress for the cantilever beam. But before starting the actual example, we need to learn first how to calculate the moment of inertia and position of neutral axis from the extreme fibers. ओके इस वीडियो लेक्चर में हम कैंटिलीवर बीम सेक्शन में किस तरह से मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड आउट करते हैं ये देखेंगे। उससे पहले हमें क्या जानना चाहिए कि नंबर ऑफ सेक्शंस दिए रहते हैं, लेकिन हर एक सेक्शन का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेक्शनल मॉडुलस या पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस या सेंट्रोइडल एक्सिस फाइंड आउट करनी होती है, जिसको हम वाई मैक्स भी कहते हैं या वाई बार भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पोजीशंस के जो फॉर्मूले हैं डिपेंडिंग अपॉन द सेक्शन वो पहले हम देखेंगे। सो हियर द जियोमेट्रिकल सेक्शन इज अ स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखो एक एक्स एक्सिस रहता है, एक वाई एक्सिस रहता है। वाई एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर का डिस्टेंस एक्स बार और एक्स एक्सिस से वाई डायरेक्शन में वाई बार होता है। ठीक है, तो ये इसका डिस्टेंस कितना होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a/2 बिकॉज इट इज स्क्वायर है, तो दोनों पोजीशंस यहाँ पे क्या है, a है। ठीक है, इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है a⁴/12। सिमिलरली आई वाई वाई भी क्या रहता है a⁴/12। मतलब यहाँ पे देखो दिस इज एक्स एक्सिस, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, तो इसकी वैल्यू क्या होगी a⁴/12। और यहाँ पे सेम वाई एक्सिस है, ठीक है, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, अगेन स्क्वायर होने की वजह से a⁴/12 है। नाउ सेक्शनल मॉडुलस z एक्सिस इज इक्वल टू a³/6। अब याद रखें इसका यूनिट होता है mm⁴ और इसका यूनिट होता है mm³। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखो, और ये मीटर या mm में होता है। गॉट इट। नाउ फॉर रेक्टेंगल, अब यहाँ पे रेक्टेंगल एक्स बार जो होता है b/2, वाई बार होता है कैपिटल D/2। एक्स एक्सिस के अबव ये वाला वाई बार, ठीक है, और ये वाला यहाँ से इतना एक्स बार होता है। ठीक है, bd³/12 Ix db³/12 ये क्या होता है Iyy होता है। सेक्शनल मॉडुलस अबाउट एक्स एक्सिस bd²/6, सेक्शनल मॉडुलस अबाउट वाई एक्सिस db²/6। ठीक है, सिमिलरली स्क्वायर के बारे में देखना चाहें, सर्कल के बारे में देखेंगे, तो यहाँ पे इट इज़ अ सर्कल हैविंग अ डायमीटर कैपिटल D। ओके, नाउ इन दिस केस एक्स बार एंड वाई बार बिकम सेम। ठीक है, नाउ व्हाट इज एक्स बार एंड वाई बार, इट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। ओके, न्यूट्रल एक्सिस या एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस एक्स एक्सिस दोनों कंसिडर किए हैं। ठीक है, तो आई एक्स एक्स π/4 64 d⁴, आई वाई वाई भी सेम आएगा π/64 d⁴। सिमिलरली यहाँ पे πd³/32 πd³/32 z एक्स एक्स एंड z वाई वाई आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स रहेगा, तो सेम एक्स बार b/2, वाई बार जो होगा वो h/3 होगा। ठीक है, आई एक्स एक्स bh³/36, आई वाई वाई hb³/48। रिमेंबर दिस थिंग। ओके, नाउ z एक्सिस bh²/12 एंड z वाई वाई hb²/24। ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट हॉलो रेक्टेंगल। अब यहाँ पे हॉलो है, इंटरनल डायमेंशन दिए होंगे स्मॉल b स्मॉल d, एक्सटर्नल डायमेंशन दिए होंगे कैपिटल D कैपिटल B। ओके, नाउ इन दिस केस याद रखें we have calculate the x bar and y bar, that is the distance, that is the maximum distance of extreme fiber from the neutral axis or centroidal axis। अब ये x x and y y ये दोनों भी क्या है यहाँ पे एक्सिस है, सेंट्रोइडल एक्सिस है। ठीक है, तो x बार जो होगा यहाँ पे एक्सटर्नल डायमेंशन कंसिडर करेंगे हम। सो एक्स बार इज इक्वल टू कैपिटल B/2, याद रखिए स्मॉल b/2 नहीं है, कैपिटल B/2 होगा। यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, कुछ स्टूडेंट कैपिटल B माइनस स्मॉल b/2 ऐसे करते हैं। ओके, इट इज़ रॉन्ग। सिमिलरली वाई बार कैपिटल D/2, ठीक है, कैपिटल D माइनस स्मॉल d नहीं, कैपिटल D/2। गॉट इट।
आई एक्स एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इंटरनल डायमेंशन भी कंसिडर करना है, आई एक्स एक्स बी डी क्यूब अपॉन 12। आई एक्स में याद रखें जो विड्थ होती है उसको पहले कंसिडर करें और डेप्थ का क्यूब यहाँ पे लेना है, बी डी क्यूब माइनस स्मॉल बी डी क्यूब अपॉन 12 एंड आई वाई वाई बिकम्स बी बी क्यूब। ओके, थोड़ा सा वाइस वर्सा हो गया, डेप्थ को पहले ले लिया और विड्थ को सेकंड केस में ले लिया, डी बी क्यूब माइनस स्मॉल डी बी क्यूब अपॉन 12। ठीक है, सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट द जेड एक्स एक्स एंड जेड वाई वाई by using the terminology. Now next is the hollow circular section. Okay, only difference is x bar and y bar becomes same, okay, as सॉलिड सर्कुलर सेक्शन। सॉलिड सर्कुलर सेक्शन में जो x बार एंड y बार था कैपिटल D by 2 वैसे ही लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आई एक्स एक्स पाई इंटू ब्रैकेट कैपिटल D रेज टू 4 माइनस स्मॉल d रेज टू 4 अपॉन 64, आई वाई वाई कैपिटल पी पी पाई इंटू ब्रैकेट कैपिटल D रेज टू 4 माइनस d रेज टू 4 अपॉन 64, सेम ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल के लिए यहाँ पे x बार b बाई 3, y बार h बाई 3, आई एक्स एक्स बी एच क्यूब अपॉन 36, आई वाई वाई एच बी क्यूब अपॉन 36 होगा। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। सिमिलरली यू कैन सी सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल लाइक दिस। ओके, नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग वी नीड टू नो, एग्जाम्पल में जो सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम या लोडिंग कंडीशन दी होती है, वेदर इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड होगा, यूडीएल होगा, यूवीएल होगा, तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, वो जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो इन इफ़ द सिंपली सपोर्टेड बीम इज़ गिवन एंड विच इज़ लोडेड एट मिड स्पैन, कॉन्सेंट्रेटेड लोड दिया तो यहाँ पे V और यस दैट इज़ द शेयर फोर्स की वैल्यूज होती है W बाई 2। ओके, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होती है इट इज़ कॉल्ड एज WL बाई 4। इसको याद रखना है आपको। W मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड लोड, L इज द टोटल लेंथ एंड 4 WL बाई 4। गॉट इट? इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द BMD। इसको रिमेंबर याद रखना है आपको, तब जाके आप इजीली कैलकुलेट करेंगे। सिंपली सपोर्टेड बीम है लेकिन एंटायर स्पैन पे UDL है, तो यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL स्क्वायर बाई 8, रिमेंबर दिस थिंग। एंड जो वर्टिकल शेयर फोर्स की वैल्यू आएगी या जो भी रिएक्शंस आएंगे तो यहाँ पे W बाई 2 होता है, यहाँ पे W बाई 2 होता है। ठीक है, तो शेयर फोर्स की वैल्यू WL बाई 2 होती है। ठीक है, WL बाई 2, WL बाई 2 सिमिलरली। ठीक है, और यहाँ पे BMD इस तरह से आएगा। नेक्स्ट, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड लोड सेंटर पे नहीं है, ओके, अदर देन सेंटर पे है, तो इस तरह से ये डायग्राम होगी। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की फॉर्मूला होगा कैपिटल WAB बाय L। ठीक है, यहाँ पे VA और VB, ठीक है, इनके जो रिएक्शंस होंगे WB बाय L एंड SB यानी VB क्या होगा WA बाय L होगा। ठीक है, नेक्स्ट सिंपली सपोर्टेड बीम है लेकिन UVL है, दैट इज़ द यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, तो VA दैट इज़ द रिएक्शन एट A WL बाय 6 होगा, रिएक्शन एट B WL बाय 3 होगा, एंड यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इसको याद रखें स्मॉल WL स्क्वायर अपॉन 9√3, ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला है। नेक्स्ट UVL ही है लेकिन ट्रायंगुलर लोड है। ठीक है, स्पैन दोनों एंड पे 0 लोड है और सेंटर पे W लोड है, तो इस पे क्या होगा, रिएक्शन एट A एंड रिएक्शन एट B सेम आएगा WL बाय 4 और WL स्क्वायर बाय 12, ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आएगी। ओके, सो नेक्स्ट है कैंटिलीवर बीम विथ पॉइंट लोड एट फ्री। तो यहाँ पे रिएक्शन जितना फ्री एंड के ऊपर जितना लोड दिया है उतना ही यहाँ पे वैल्यू आएगा W, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट W इंटू L आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कैंटिलीवर UDL के साथ होगा टोटल स्पैन में, तो WL देखो थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे। ठीक है, W इंटू L, और यह मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट A WL स्क्वायर बाय 2। ठीक है, इसको याद रखें। नेक्स्ट कैंटिलीवर बीम यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड होगा, तो WL बाय 2 एंड WL स्क्वायर बाय 6, ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगी। तो यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। गॉट इट? तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम्पल में लगने वाली है। नाउ लेट अस सी द एग्जाम्पल ऑन मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। ओके, read the example carefully.
A cantilever beam has hollow rectangular section with outer dimension 300 mm by 600 mm and inner dimensions 200 mm by 400 mm, asymmetric about x and y axis. The larger dimensions are along the depth. The beam has span 3 meter and loaded with UDL of 10 kN per meter of full span. Determine the maximum bending stresses developed. कैंटिलीवर बीम दिया है, हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन है, आउटर डायमेंशन 300 mm बाय 600 mm है, इनर डायमेंशंस 200 mm बाय 400 mm है, ठीक है, एंड सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस. द लार्जर डायमेंशंस, जो भी लार्जर डायमेंशंस है मतलब 600 mm, इट इज़ अलोंग द डेप्थ है, ठीक है. द लार्जर डायमेंशन, द बीम हैज स्पैन, बीम का जो स्पैन है 3 मीटर है और UDL 10 kN पर मीटर है ओवर द एंटायर स्पैन, ठीक है. तो यहाँ पे हमको मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस यानी सिग्मा मैक्स डिटरमाइन करने के लिए कहा गया है. सो एज पर द गिवन डाटा वी नीड टू ड्रॉ फर्स्ट द डायग्राम. ओके, नाउ इन दिस केस dimensions are given, external dimensions are given capital D, we can say capital D, capital B, and inner dimensions are also given as small d and small b. ओके, तो इस जो भी डाटा आपको दिया है उस हिसाब से आपको डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करनी होगी. लेट्स सी द डायग्राम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. नाउ हियर यू कैन सी external dimensions 600 by 300, okay, and 400 and 200, these are the internal dimensions. Okay, I have shown small d small b for internal dimensions, capital D and capital B as a external dimensions. Okay, now here by using this data we need to draw first the rectangular section. Now this is a section, okay, this is a section. So first by using this diagram we need to first find the y max or y bar. Y bar means what? It is a maximum distance of extreme fiber from the centroidal axis. अगर हमने यहाँ पे centroidal axis that is the neutral axis consider किया, ठीक है, तो यहाँ पे हमको y bar that is the यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है. तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है? कैपिटल D बाय 2 होता है. ओके, सो 600 है तो यहाँ पे कितना आएगा? 300 आएगा. गॉट इट? सो फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ सेंट्रोइडल एक्सिस दैट इज द x. y bar becomes d by 2 that is the 600 by 2 is equal to 300 mm. Okay, now next is the moment of inertia. Moment of inertia I, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए हमने देखा था कि कैपिटल B कैपिटल D क्यूब अपॉन डी क्यूब माइनस स्मॉल बी डी क्यूब अपॉन 12 ये होता है IXX. तो उसी की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे. IXX इज इक्वल टू, फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, वैल्यू जितने भी दिए थे वो mm में लिख दिए और IXX की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या की? फाइंड आउट की. ओके, यहाँ पे सिर्फ IXX फाइंड आउट करना है. नाउ नेक्स्ट वी हैव गिवन द कैंटिलीवर बीम. ओके, 3 मीटर स्पैन एंड UDL हमें दिया था 10 kN पर मीटर. तो इस तरह से हमने डायग्राम निकाली और इस डायग्राम के ज़रिए हमने क्या फाइंड आउट किया? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट. ओके, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या है कैंटिलीवर बीम के लिए? WL² बाय 2. ओके, विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m दैट इज द 45 × 10⁶ न्यूटन mm. ठीक है, किलो न्यूटन में स्टार्टिंग में वैल्यू किलो न्यूटन मीटर थी, उसको हमने क्या किया? न्यूटन mm. ठीक है, तो 10⁶ से मल्टीप्लाई किया. ओके, नेक्स्ट इज we need to find the maximum bending stress by using the flexural formula and which is m upon I is equal to sigma max upon y max. Okay, now we need to calculate the sigma max. Here we already calculate the m, I and y max, put that values in the formula and with the help of calculator find out the value of sigma max. Okay, and it is 3.12 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ओके, तो इस तरह से आप सिग्मा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये एग्जांपल जो है यूनिवर्सिटी के पेपर में आ चुका है. ओके ओके, फॉर 6 और 7 मार्क्स के लिए. ओके, नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट एग्जांपल. अगेन we will learn about the cantilever beam and which is asked for
6 मार्क्स इन December 2019. रिसेंटली ये क्वेश्चन आस्क्ड पूछा गया था SPPU यूनिवर्सिटी में. ओके, व्हाट इज द एग्जाम्पल? लेट्स रीड इट केयरफुली. नाउ 300 mm by 400 mm, दैट मीन्स अगर ये कुछ दिया रहता है ना तो इसका होता है सेक्शन, मतलब 300 mm by 400 mm ये सेक्शन दिया है. वुडन कैंटिलीवर बीम वेइंग 0.75 किलोन्यूटन पर मीटर, मतलब यहाँ पे 0.75 किलोन्यूटन पर मीटर UDL दिया है. कैरीज एन अपवर्ड कैंटिलीवर कॉन्सेंट्रेटेड, कैरीज एन अपवर्ड कॉन्सेंट्रेटेड लोड ऑफ 20 किलोन्यूटन. अपवर्ड कॉन्सेंट्रेटेड लोड यहाँ पे दिया है, अपवर्ड, डाउनवर्ड नहीं है, अपवर्ड दिया है एट द एंड एज शोन इन फिगर. फिगर यहाँ पे दी है, आप चेक सकते हैं. एट शोन इन फिगर डिटरमाइन द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस एट अ सेक्शन 2 मीटर फ्रॉम द फ्री एंड. यहाँ पे देखो एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल अलग से होता है, तो इस एग्जाम्पल को अगर हम फॉलो करेंगे, डायग्राम को फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे फिक्स्ड एंड है और यहाँ पे फ्री एंड है. फ्री एंड पे एक वर्टिकल लोड दिया हुआ है एंड विच इज़ अपवर्ड 20 किलो न्यूटन का ये लोड दिया है. और यहाँ पे पूछा गया है कि 2 मीटर सेक्शन पे मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कितना होगा. ओके, सो टोटल लेंथ ऑफ बीम दी नहीं है, लेकिन फ्री एंड से 2 मीटर का पूछा है, तो 2 मीटर तो हमको दिया है जहाँ पे हमको बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, जिसको हम मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं. ओके, सो फॉर दिस पर्पज़ तो याद रखें सबसे पहले कि हमको दिया है रेक्टेंगुलर बीम. ठीक है, रेक्टेंगुलर बीम तो हमको यह करना है, सॉलिड रेक्टेंगुलर है, हॉलिड नहीं है, तो आई की वैल्यू हम डायरेक्टली, IXX की वैल्यू हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं. BD³/12. यहाँ पे ये होता है कैपिटल D, ये होता है स्मॉल d. ओके, यहाँ पे सेंट्रोइडल एक्सिस होता है NA. ठीक है, कैपिटल D/2 ए एक्सट्रीम फाइबर का डिस्टेंस होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस. ओके, जिसकी हम क्या कहते हैं, Y बार या Y मैक्स भी कहते हैं. ओके, सो इन दिस वे D/2 मतलब 400/2 मतलब 200 आएगा. ओके, याद रखें एक्सटर्नल डायमेंशन जो भी है, ठीक है, लॉन्गर डेप्थ वर्टिकल होती है और शॉर्टर जो विड्थ होती है, लॉन्गर जो लेंथ होती है वो वर्टिकल होती है, शॉर्ट लेंथ जो होती है वो विड्थ की होती है. ठीक है, इन द केस ऑफ रेक्टेंगुलर बीम. तो सेक्शन के ज़रिए हम Y बार और मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस और न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है. एंड डिपेंडिंग अपॉन द गिवन डाटा उन्होंने क्या कहा है कि मैक्सिमम, पहले हमको 2 मीटर का डिस्टेंस दिया है, तो उस तरह से हम रीड्रॉ करेंगे डायग्राम को और 2 मीटर डिस्टेंस के ऊपर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम फाइंड आउट करेंगे. तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट 2 मीटर फ्रॉम फ्री एंड कितना होगा. यहाँ आपने क्या किया, क्लॉकवाइज मूवमेंट को पॉजिटिव कंसिडर किया एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को निगेटिव कंसिडर किया. तो इन दिस वे 220 × 2, ओके, माइनस से 0.75 × 2 × 2/2 ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशंस आएंगे. और ये जो वैल्यू आएंगी 40 - 1.5 किलो न्यूटन, यहाँ पे 38.5 किलो न्यूटन मीटर आएगा, उसको हमने कन्वर्ट किया न्यूटन मीटर, न्यूटन mm में. ठीक है, यहाँ पे mm है, न्यूटन mm में. ठीक है, तो 38.5 × 10⁶ न्यूटन mm मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज m. याद रखिए फॉर्मूला क्या है, m/I σ/y. ठीक है, तो m की वैल्यू निकल गई. अब यहाँ पे y और y फाइंड आउट करना है. तो विद द हेल्प ऑफ दिस रेक्टेंगुलर सेक्शन we need to find first y bar D/2, that is the 200 mm, and then I by using the formula BD³/12. Okay, in this way you can calculate the moment of inertia, and then bending moment, that is the maximum bending stress, we will find by using this formula m/I σ/max/y max. Okay, rearrange these terms and with the help of this formula put the values of whatever the need and find out the maximum bending stress, and it is 4.8125 न्यूटन पर mm². याद रखें स्ट्रेस का यूनिट होता है न्यूटन पर mm². ओके, एंड इट इज़ अ रिक्वायर्ड आंसर. गॉट इट? सो आई होप you understood how to calculate the maximum bending stress by using the cantilever beam section and by using the uniformly distributed load or concentrated load. गॉट इट? तो यहाँ पे
हमें इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है पता होनी चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर्टिकुलर सेक्शन का किस तरह से फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम बेंड जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है एक्सट्रीम फाइबर का वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, कोई भी सेक्शन हो, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैक्सिमम बेंडिंग, मैक्सिमम डिस्टेंस एंड मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी स्ट्रेस भी दिया जा सकता है, आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए कहेंगे, ठीक है। तो वाइस वर्सा चेंजेस हो सकते हैं, तो स्टेप्स यही आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। याद रखें किलो न्यूटन मीटर का हमको न्यूटन mm करना है, तो उसकी जो भी कन्वर्जन फैक्टर्स हैं तो आपको ये पता होने चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नंबर ऑफ सेक्शंस देखेंगे, जैसे कि रेक्टेंगुलर सेक्शन रहेगा लेकिन हॉलो रहेगा, ठीक है। तो असिमेट्रिक सेक्शन के बारे में देखेंगे, टी सेक्शन के बारे में देखेंगे, ओके। सो लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर with the new example which is asked in the university papers, okay. Thank you so much for watching this video.